जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो कौन से बेस्ट टॉप के 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपके पास अगर हों तो आप बहुत सारा बेनिफिट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड ऑल। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप चारों के चारों कार्ड्स रखें, ये सिर्फ 4 कार्ड्स बताने का मकसद ये है कि आप इन चारों में से चूज़ कर लें कि सबसे अच्छा आपके लिए सूटेड कौन सा है। अच्छा, वैसे मैं क्रेडिट पे जो हूँ वो क्रेडिट का बिल्कुल ना रिकमेंड करता हूँ, ना मैं खुद यूज़ करता हूँ। बट क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो वैसे तो क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होती है, बट मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इसको क्रेडिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आई एम ऑलवेज़ पेइंग माई क्रेडिट कार्ड बिल्स ट्वाइस अ मंथ। मैं हर 2 हफ्ते बाद अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो हूँ फ़ौरन पे कर देता हूँ। अब रीज़न मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, एक तो कन्वीनियंस की रीज़न है क्योंकि हर जगह क्रेडिट कार्ड चलता है, उसकी कन्वीनियंस है। बट उससे बड़ी रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स अदर देन लाइक इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है आपको, कुछ कभी ट्रैवल पे लाउंज का एक्सेस मिल जाता है। ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि काइंड ऑफ फॉर फ्री आते हैं बिकॉज आई एम नॉट पेइंग एनी एडिशनल फ़ी। मैं कोई क्रेडिट पे जो हूँ वो उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा बिकॉज मैं हमेशा अपना क्रेडिट जो हूँ वो 2 हफ्ते में उतार देता हूँ। एंड आई डोंट यूज़ इट एज अ क्रेडिट मशीन, आई यूज़ इट मोर एज अ पॉइंट्स मशीन, एज अ कन्वीनियंस मशीन। तो आपको भी इसको उसी तरह यूज़ करना है। तो इस सूरत में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर एक सही क्रेडिट कार्ड यूज़ करें जिसके रिवॉर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा हों, जिसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो। तो आज मैं आपसे 4 ऐसे क्रेडिट कार्ड शेयर करूंगा जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं और उन चारों क्रेडिट कार्ड्स का जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि आप जो है वो उनको चेकआउट भी कर लें, उनकी फर्दर डिटेल्स एंड ऑल। अच्छा, इस वीडियो में मैंने किया ये कि इसको एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि हमेशा मसला ये होता है कि कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है। किसी पे ग्रोसरी पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी पे फ्यूल पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी पे ट्रैवल पे मिल रहे हैं, किसी पे रेस्टोरेंट्स में मिल रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है या सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में मिल रही है, क्योंकि किसी पॉइंट्स जो है वो 1 पॉइंट इज इक्वल टू मे बी 1 सेंट, एट टाइम्स 1 पॉइंट इज इक्वल टू 2 सेंट्स, 3 सेंट्स, 4 सेंट्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। सो मैंने किया ये कि इस वीडियो के लिए मैंने एज्यूम किया कि आपका मंथली का खर्चा जो है वो $4000 है और 4000 का खर्चा जो है वो 30% ग्रोसरीज में जाता है, 30% आपके रेस्टोरेंट्स में जाता है, 20% जो है वो फ्लाइट्स पे जाता है और बाकी 20% एवरीथिंग एल्स, कुछ शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है उसमें आपका खर्चा होता है। अगर मोर और लेस आपका खर्चा 4000 के करीब है और अगर इसी तरह से ब्रेक डाउन हुआ है तब हम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेरिजन कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे अच्छा कार्ड है या सबसे अच्छा जो वन ऑफ आउट ऑफ द फोर वन इंपॉर्टेंट और गुड कार्ड इज चेज सैफायर प्रेफर्ड कार्ड। नाउ दिस इज द वन मोस्टली ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है और ऐसे बिगनर जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगेन इस पर एक एनुअल फ़ी है $95 की, बट देखना ये है हमने कि जो हम एनुअल फ़ी दे रहे हैं क्या हम उससे ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। बिकॉज अगर आप उससे कम बेनिफिट कमा रहे हैं तब तो कार्ड रखने का नुकसान है। तो आपको एक तो ये भी देखना है कि आपके कार्ड की यूजेज अच्छी होनी चाहिए। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत पैसा खर्च नहीं करते, तब आपको ऐसा कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं जिसमें आपको एनुअल फ़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही आपका जो है यूज़ ऑफ कार्ड कम है। यूज़ ऑफ कार्ड कम होने का मतलब ये है कि आपको कम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और आप फिर एनुअल फ़ी भी दे रहे हैं। ऑल दिस कार्ड पे एनुअल फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, विच इज़ $95। तो आप क्या अर्न करते हैं, आप 3x पॉइंट्स अर्न करते हैं, 3 टाइम्स पॉइंट्स ऑन डाइनिंग, 2 टाइम्स पॉइंट्स ऑन ट्रैवल एंड 5 टाइम पॉइंट्स ऑन व्हेन यू आर बुकिंग थ्रू द चेज वेबसाइट, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। तो उससे 5 टाइम्स जो पॉइंट्स अर्न करना है, इट्स अ बिग वन। और 1 टाइम पॉइंट्स अर्न करते हैं 1x जब आप बाकी सब चीज़ों पे एक्सपेंस अपना कर रहे हैं। जिसकी रियल स्ट्रेंथ है वो ये कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं थ्रू एयरलाइंस लाइक यूनाइटेड, एयर कनाडा, एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज। तो अगर ये फ्लाइट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कार्ड आपके लिए अच्छा होगा। इफ़ समवन इज स्पेंडिंग $4000, जिस तरह मैं पहले बताया था उसका ब्रेकअप क्या है, तो ये तकरीबन बन जाता है आपका 96,000 पॉइंट्स बन जाते हैं पूरे साल पे, विच इज़ रफली $1400 इन ट्रैवल वैल्यू। तो आप $1400 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पेइंग $95 फॉर दिस क्रेडिट कार्ड। अच्छा, इस क्रेडिट कार्ड की लिमिटेशन क्या है कि इस क्रेडिट कार्ड के ग्रोसरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट्स नहीं है। सो वो फैमिली जिनकी ग्रोसरी ज़्यादा होती है उनके लिए मे बी ये बेस्ट ना हो। आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ बिगिनर कार्ड। अगर आप प्राइमरी ट्रैवल पे खर्च करते हैं और चेस के थ्रू बुक कर सकते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा, बट अगर आपकी ग्रोसरी वगैरह पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता तो मे बी इट्स नॉट द बेस्ट कार्ड। दूसरा जो है वो चेस सफायर रिजर्व कार्ड है। ये वो कार्ड है जो मैं भी कैरी करता हूँ। दिस इज़ अ प्रीमियम वर्जन ऑफ द सफायर कार्ड। इसमें जो है एनुअल फी 550 है। तो दिन हमें देखना ये कि हमको जो बेनिफिट हो रहा हो वो 550 से ज़्यादा हो रहा हो। तो इसमें आपको 3x पॉइंट्स मिल जाते हैं डाइनिंग के, 3x पॉइंट्स मिल जाते हैं ट्रैवल के, और आपको जो है वो अगेन हायर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप जो हैं वो चेज़ की वेबसाइट से इसको बुक करें। दूसरा ये कि जब आप ये कार्ड लेंगे तो आपको इनिशियल जो है वो बोनस पॉइंट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फिर इसका फ़ायदा ये आपको एक TSA का प्री चेक मिल जाता है, आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है और आपको एयरपोर्ट लाउंजेस में अच्छे से जो है वो प्रायोरिटी पासेस मिल जाते हैं। तो अगेन अगर हम अज्यूम करें कि हम $4000 खर्च करते हैं विद द ब्रेकअप आई शेयर्ड अर्लियर, तो आपको 115,000 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे ऑन ईयरली बेसिस through this card, which is roughly a value of $1,700 annually on travel.
तो अगेन ये आपको जो है अगेन इट बीट्स द फी दैट यू आर पेइंग ऑन मंथली बेसिस, तो आपको रफली जो है वो 1200-1300 डॉलर का आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, जो सबसे अच्छा कार्ड है, आई डोंट हैव दिस कार्ड विद मी बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड एंड प्रॉब्ली आई प्लान टू गेट इट, बट इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा, विच इज़ अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कार्ड, स्पेशली इफ यू स्पेंड लॉट ऑफ ऑन फूड, क्योंकि इसमें जो आपको पॉइंट्स अर्न होंगे वो होंगे 4 टाइम्स ऑन रेस्टोरेंट, 4 टाइम्स ऑन ग्रोसरीज, तो 4 टाइम्स हो रहे हैं, तो अगर आप इनमें ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको बहुत फायदा, और 3 टाइम्स इन फ्लाइट्स विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी हैव बिफोर, बट इसकी एनुअल फी जो है वो है $250, तो इसकी एनुअल फी जो है चेज सफायर रिजर्व कार्ड से थोड़ी सी कम है, जो इसकी पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा है। फ्रॉम एयरलाइन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसमें जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, एमिरेट्स में ट्रांसफ़र ले सकते हैं पॉइंट्स का, एयर कैनेडा में ले सकते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस में ले सकते हैं, तो वो भी आपको फ़ायदा है। अगेन अगर आप $4000 खर्च कर रहे हैं ऑन मंथली बेसिस, तो आपको एनुअली जो पॉइंट्स जनरेट होंगे वो होंगे $170,000, 70,000 पॉइंट्स, विच इज़ अ लॉट, और इन डॉलर टर्म्स दिस वुड बी अ वैल्यू ऑफ $2500। तो अगर आपको याद हो, हमने बात की कि चेज सफायर रिजर्व कार्ड जो अब तक सबसे अच्छा था, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, वो $1700 की वर्थ की वैल्यू बनाता है, ये $2500 वर्थ वैल्यू बनाएगा। ये इसका जो है वो बड़ा बेनिफिट है। जिसका नुकसान ये है कि इसका यूज़ जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो आपको यूएस में तो काफ़ी यूज़ मिल जाएगा, बट यूएस से बाहर जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का यूज़ कम होता है। तो चैलेंज आपको ये हो कि हो सकता है आपको 2 क्रेडिट कार्ड्स रखने पड़े, बाहर के ट्रैवल के लिए एक अलग रखना पड़े और ये पॉइंट्स के लिए एक अलग रखना पड़े, विच आई एम नॉट अ फैन, बिकॉज आप उतने क्रेडिट कार्ड्स रखें जितने आराम से मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज से मुराद ये कि उनको टाइम पे जल्दी जल्दी आप पे कर सकते हैं। यू डोंट वांट टू कैरी क्रेडिट ऑन योर कार्ड, बिकॉज देन ये सारे पॉइंट्स बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, लास्ट कार्ड जो मेरे पास है वो है कैपिटल वन वेंचर एक्स, और इसमें जो एनुअल फ़ी है वो अराउंड $395 है। आपको होगा ये कि आपको $300 की एनुअल ट्रैवल क्रेडिट मिल जाता है, आपको जो है वो 10,000 एनिवर्सरी माइल्स हर साल की मिल जाएंगे, एंड अर्निंग स्ट्रक्चर इज सिंपल, मतलब 2 टाइम्स आपको माइल्स मिलते हैं हर चीज़ पे, और 5 टाइम्स आपको मिलेंगे ऑन योर फ्लाइट्स, और 10 टाइम्स मिलेंगे ऑन होटल्स एंड रेंटल कार्स एंड ऑल, विच इज़ अगेन ग्रेट। सो अगर आप अगेन जिस तरह कि मैंने कहा था 4000 खर्चा है बिटवीन ग्रोसरी, रेस्टोरेंट्स एंड ट्रैवल, देन आपको रफली $1400 की एनुअल वैल्यू मिल जाएगी इस कार्ड से। एक और चीज़ ये कि अगर आपको अपने पॉइंट्स मैक्सिमाइज़ करने, इसमें एक लिमिटेशन ये है, तो आपको जो है वो कैपिटल वन के ट्रैवल पोर्टल से बुक करना पड़ेगा, बट ये लिमिटेशन जो है वो चेज़ कार्ड में भी एग्जिस्ट करती है कि अगर आपको अपने पॉइंट्स मैक्सिमाइज़ करने हैं, ट्रैवल के 5 टाइम्स माइल्स लेने हैं, तो अब आपको जो है वो बुकिंग थ्रू चेज़ की वेबसाइट पर करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट अ बिग डील। मैं चेज़ की वेबसाइट यूज़ करके ही अपनी बहुत सारी बुकिंग करता हूँ ताकि मैं कार्ड्स का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूँ। तो ये वो 4 कार्ड्स हैं जिनकी मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा था, बट इसमें ज़रूरी ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत पावरफुल टूल हो सकता है अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो मेक श्योर आप जो है अपना बैलेंस हर महीने उतार रहे हैं, बिकॉज अगर आप अपना बैलेंस हर महीने नहीं उतार रहे तो आपको 20 से 25% का इंटरेस्ट लग सकता है, विच इज़ मैसिव। लाइक अगर 25% इंटरेस्ट लग रहा है, इसका मतलब ये कि अगर मैंने $100 जो हैं वो बोरो किए हैं, और अगर मैं उनको अगले 4 महीने में पे नहीं करता, और लेट्स से अगर हर महीने का मेरा इंटरेस्ट जो है वो उस पर 25% या 20% लग रहा है, तो इट्स लाइक आई एम पेइंग on $100 borrowing, I'm paying $200 back in like 4 or 5 months, which is just crazy, which is massively high interest rate. So you want to avoid interest rate altogether. और अगर एनुअल भी हो, ये क्योंकि ये तो मैंने मंथली इंटरेस्ट रेट की बात कर दी, अगर एनुअल भी हो इसका मतलब ये है कि अगले हर $100 पे अगर मैं इसको क्रेडिट को रोल करता रहता हूँ तो मुझे $25 एक्स्ट्रा को देने हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, विच इज़ अ लॉट। तो ये सारे कार्ड जो मैंने आपको बताया, इसमें सबसे अच्छा जो है वो एम एक्स कार्ड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, बट उसकी यूजेबिलिटी कम है। दूसरे नंबर पे जो है वो है चेज़ सफ़ायर का जो रिज़र्व कार्ड है, वो दैट इज़ नंबर 2, which is best, and that is the one I use. I may go for the Amex Gold card as well, but मैं फिर 2 कार्ड्स नहीं रखना चाह रहा और दोनों पे एनुअल फी नहीं देना चाह रहा, so hence I'll choose one over the other. But this is what I wanted to share with you. So hopefully after watching this video आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है, क्या आपको यूज़ करना चाहिए। ट्राई इट आउट, एंड इन केस यू फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, और अगर कोई आपके पास बेहतर क्रेडिट कार्ड है वर्सेस व्हाट आई हैव शेयर्ड हियर इन द वीडियो, सो प्लीज़ लेट मी नो एज वेल। थैंक यू।